हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के वे क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चंस पता भी होंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपके जीके में किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आसानी से आपको याद होंगे और बिल्कुल आपके देश में ही आपके कुछ मंत्री परिषद से हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। इस तरीके से कुछ मैंने बेसिक जनरल नॉलेज ले रखा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है? तो आप सभी को याद रखना है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। इसे हिंदी में साइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दूसरा नंबर। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। तो आप उत्तर हो जाएगा इसका कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, इसी तरीके तीसरा नंबर प्रश्न है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी स्मारक जो हैं मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का बेटा था, यानी कि बिंदुसार का जो है वह उत्तराधिकारी था। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारत के संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा 1950। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जीके आता है तो एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आपका मैच करेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को जानना जरूरी है और हमें लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो ये 1919 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1919 में। क्यों लागू किया गया था? जब जो है उसी समय जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका विरोध करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए, यानी 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। किसको कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड की बात की जाए तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इस उत्तर को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने ये रहा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसका बंदरगाह लोथल में था। ऑप्शन नंबर उत्तर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, वैसे तो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और जो वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं, जैसे काल्पनिक तौर पे देखा जाए, क्योंकि ये वास्तविक हो गए तो काल्पनिक ही होंगे वो, तो काल्पनिक तौर पर देखा जाए तो ऋषभ देव को काल्पनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध की बात की जाए तो बिंबिसार उत्तर होगा इसका। ठीक है, क्या आंसर होगा? बिंबिसार। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रोफेशन 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो T20 जो क्रिकेट होता है इसे कहा जाता है IPL, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये उत्तर होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास। सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलेंगे। CUET का एग्जाम दे रहे हो या NCET का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें GK GS आता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो हाल ही में जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। लगभग ये 2020-21 की बात है, इन्हें जो है पद्म भूषण से नवाजा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे पास है 15 नंबर, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ जाता है? ठीक है, तो इसरो का हेडक्वार्टर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, तो बेंगलुरु को जो है इसरो का हेडक्वार्टर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संसद में कौन से दो हाउसेज
हैं, ठीक है। तो संसद में दो हाउसेज कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संसद में कितने हाउसेज हैं, दो हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 है, रामायण के लेखक कौन है। आप सभी को पता होगा कि जो संस्कृत रामायण है उसका लेखक जो है, उसके लेखक जो है वाल्मीकि जी हैं। और बात की जाए हिंदी रामायण यानी रामचरितमानस की, ठीक है, वो हिंदी रामायण वो भी है लेकिन हिंदी में है तो उसे रामचरितमानस कहा गया है। उसकी रचना की बात की जाए तो उसे तुलसीदास ने लिखा है, आप सभी को पता होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमारे पास है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आप सभी लोग कमेंट में भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है जोधपुर को, ठीक है। जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट जो है ये इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की बात की जाए यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसमें जो है 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, यानी 22 भाषाएं हैं। उत्तर में हो जाएगा 22 भाषा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जो अपना प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है सारे राज्यों में। अगले प्रश्न की बात करें तो 22 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है, ये आपका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें इसी में तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो भारत में राज्यों और यूनियन टेरिटरी को पूछा गया है, तो आप सभी को याद रखना है 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे प्रश्न हो गए इतने। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये है हमारे पास, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है। तो 14th प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो है नरेंद्र मोदी। उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो 7 अजूबों में से जो ताजमहल है ये अजूबा जो है आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में स्थित अजूबा कौन सा है, ताजमहल है, ये आप सभी को पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, दी वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दी वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। तो ट्विन सिटीज की बात की जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है ट्विन सिटीज कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रपिता जो हैं आपके महात्मा गांधी जी हैं। तो ये हमारे पास ये है हमारे भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ये उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो हमारे राष्ट्रगान की बात की जाए तो उसे लिखने वाले थे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, इन्होंने लिखा था हमारा राष्ट्रगान। अगला प्रश्न हमारे पास है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, तो ये आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के गणतंत्र दिवस की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भारत के गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन है। तो गवर्नर की बात की जाए तो शशिकांता दास जी हैं, ठीक है, कौन है, शशिकांता दास।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। तो किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और भारत के रक्षा मंत्री की बात कीजिए तो भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो श्री राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री की बात कीजिए तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के शासक कौन है? तो तमिलनाडु के शासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर प्रश्न है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? दुनिया में 2020 में कौन सी महामारी चल रही थी? तो आप सभी को याद होगा कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस कहा गया, ये महामारी चल रही थी। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप सभी को याद रखना है मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? तो भारत में पहले फ़ोन के लॉन्च दिवस की बात की है तो 1995 को जो है भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं, लेवरेज एडीयू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी जी हैं। तो उत्तर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट जो है सीए का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस 18 साल की उम्र के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। तो 18 साल जो उम्र है ये लाइसेंस प्राप्त किया जाने वाला उम्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सभी को याद रखना है कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके जीके के बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जो अधिकतर स्टूडेंट को, यानी मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे इसमें से आप सभी को तैयार होंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो आपको तैयार करना था और रिवीजन करना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।